हेलो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेट द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन एंड द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। यहाँ पे हमको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी पेमेंट होता है डिविडेंड का, मतलब पूरे प्रोविजंस हमको कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग डिविडेंड्स के देखने हैं। इसको एक तरीके से और पूछा जा सकता है आपसे, डिफाइन दी डिविडेंड। डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड क्या होता है? जो शेयर होल्डर कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको ईयरली प्रॉफिट में से कुछ शेयर मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग द डिविडेंड। और डिविडेंड के अकॉर्डिंग कुछ लीगल प्रोविजंस हमको बताने हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मीनिंग और डेफिनेशन देखते हैं डिविडेंड का क्या होता है। A dividend is the distribution of the proportion of the company's earnings decided by the board of directors to a class of its shareholder। एक डिविडेंड क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे कंपनी के प्रपोर्शन का, अर्निंग्स का, डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं टू अ क्लास ऑफ इट्स शेयर होल्डर, अपने खुद के शेयर होल्डर के क्लास के अकॉर्डिंग। अ शेयर ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी के आफ्टर टैक्स प्रॉफिट के लिए जो शेयर होता है, डिस्ट्रीब्यूट टू इट्स शेयर होल्डर अकॉर्डिंग टू द नंबर, अपने नंबर के अकॉर्डिंग, अपने क्लास ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग, जो भी उनके पास होते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। इन शॉर्ट हम ये बोल रहे हैं, जब भी कोई शेयर होल्डर किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है तो ईयरली जब भी कंपनी का कोई प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट का डिवीजन का कुछ परसेंट ऑफ शेयर किसको जाता है? शेयर होल्डर्स को जाता है, उसी को हम डिविडेंड बोलते हैं। The amount at the time of the dividend is declared by the board of directors, who also determine whether it is paid out of the current earnings or the past earnings। या तो वो करंट अर्निंग से हो सकता है या वो कोई पास्ट अर्निंग से हो सकता है। उसी को हम यहाँ पे रिजर्व्स की तरह भी रख सकते हैं। होल्डर्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स रिसीव द डिविडेंड। जो भी होल्डर्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के, वो डिविडेंड रिसीव करते हैं, डिविडेंड रिसीव करते हैं अकॉर्डिंग टू दी प्री डिटरमाइंड फिक्स रेट। उनके पास पहले से ये फिक्स रेट होता है जिसके ऊपर वो डीम करते हैं। However, the preference shareholders are not entitled to treat the preference dividend as a debt and the sue for its payment। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स कोई भी एंटाइटल्ड नहीं होते प्रेफरेंस डिविडेंड का एज अ डेब्ट एंड sue for its payment, और ना कि sue कर सकते हैं पेमेंट के लिए। However, if the article specify that the company's profit shall be applied by the way of the payment of the preference dividend, the preference shareholder can sue for it even though it has not been declared। लेकिन अगर आर्टिकल्स के अंदर ये मेंशन कर रखा है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डिविडेंड को शेयर करने के लिए ही यूटिलाइज करा जाएगा, और कंपनी ने मेंशन करा हो या नहीं करा हो, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स के पास ऑप्शन है कि वो कंपनी को स्यू कर सकते हैं डिविडेंड के लिए। मतलब क्या चीज होगी इसके अंदर के आर्टिकल्स के अंदर तो मेंशन होना ही चाहिए, तभी प्रेफरेंस शेयर का रोल एक्टिव हो जाता है। ये लीडिंग केस के अंदर था, एवलिन वर्सेस इसराइल एंड द ओपन हैमर लिमिटेड 1918 के अंदर हुआ था। जो होल्डर ऑफ द इक्विटी शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द एनी अमाउंट ऑफ डिविडेंड based on the level of the profits and the companies need the cash for the expansion of the purpose। अब जो भी इक्विटी शेयर्स के होल्डर होते हैं वो, उनको भी डिविडेंड मिलता है, लेकिन वो प्रॉफिट के बेसिस के ऊपर मिलता है। कंपनी के पास कैश की जरूरत कंपनी को बढ़ती है बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तब इक्विटी शेयर्स का रोल बढ़ जाता है। डिविडेंड डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 includes any interim dividend। SS3 define the dividend so as to mean as distribution of any sum of the members out of the profits and wherever permitted out of free reserves available for the purpose। वो जो डिविडेंड का मतलब क्या है कंपनीज एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग, उसके अंदर इंटरिम डिविडेंड भी इंक्लूड होता है। मतलब जो वो सम जो कि मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है प्रॉफिट्स का, वो हिस्सा, चाहे वो फ्री रिजर्व से निकालें चाहे वो हम प्रॉफिट से निकालें, हम डिविडेंड्स के लिए अवेलेबल करवाएं। द पावर टू पे द डिविडेंड इज इनहेरिटेड इन द कंपनी। जो पावर है डिविडेंड देने की, ये कंपनी के पास ही होती है, एंड इज नॉट डिराइव्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013 और द मेमोरेंडम और द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ऑल्दो द एक्ट एंड द आर्टिकल्स रेगुलेट द मैनर इन व्हिच द डिविडेंड्स आर टू बी डिक्लेयर्ड। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ये मेंशन करते हैं कि किस तरीके से डिक्लेयर करना चाहिए हमको डिविडेंड, लेकिन ये पूरी पावर्स किस पे ऊपर होती है? कंपनीज के ऊपर ही रहती है। Right to claim the dividend will only arise after a dividend is declared by the company। कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करता है तब राइट यहाँ पे कंपनी का आ जाता है जनरल मीटिंग, एंड until and unless it is so declared the shareholder has no claim against the company। कंपनी अगेंस्ट कोई भी क्लेम नहीं होता है शेयर होल्डर का। The observation of the Bombay High Court in the Bacha F. Guzdar with CIT 22 cases 198 was improved upon the Supreme Court saying the right to the participating the profit exists independently
independent for any declaration by the company which is only differences that the enjoyment of the profit is postponed until the dividend are declared. अब ये मेंशन करा गया था कि जब तक शेयर होल्डर क्लेम नहीं करते हैं कंपनी को, जब तक कंपनी पैसे को यूटिलाइज कर सकती है, लेकिन अगर शेयर होल्डर के द्वारा क्लेम कर दिया जाता है, अगर वो आर्टिकल्स के अंदर मेंशन है, तो कंपनी को डिविडेंड पे करना पड़ेगा, चाहे वो फ्री रिजर्व से ही निकाले। SS3 clarifies that the distribution of the discount coupons also to shareholder should not be treated as a deemed dividend. जो discounting coupons होते हैं उनको dividends की तरह ट्रीट नहीं करा जाएगा। Final dividend. Dividend is said to be the final dividend if it is declared at the annual general meeting of the company. जब कंपनी के annual general meeting के अंदर dividend declare करा जाता है तो उसको हम final dividend बोलते हैं। Final dividend can be declared only if it is recommended by the board of directors of the company. Board of directors जब mention करते हैं तभी final dividend को declaration मानी जाती है। Final dividend can be declared only if it is recommended by the board of directors. जब board of directors recommend करते हैं तभी final dividend को declare करा जाता है। In accordance with the company's section 134 subsection 3 of the board of directors must state the directors report. Director का report यहाँ पे क्या होना चाहिए, mention होना चाहिए पहले से। Board of directors must state the report and the amount of dividend if any which is recommended to be paid, और amount of dividend भी वहाँ पे return होना चाहिए जो हम payment करेंगे। SS3 defines final dividend so as to means the dividend recommended by the board of directors. ये वो dividend है जो कि recommend करा जाता है by the board of directors and declared by the members of the annual general meeting, और members को declare कर दिया जाता है annual general meeting के अंदर भाई किस किस को dividend मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं interim dividend। interim dividend क्या होता है? Dividend is said to be the interim dividend if it is declared by the board of directors between two general meeting of the company. जब दो जनरल मीटिंग के बीच में कोई डिविडेंड को फाइनलाइज करा जाता है तो उसको हम इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। ऑल द प्रोविजंस रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड, जितने भी प्रोविजंस है हमारे डिविडेंड से रिलेटेड यहाँ पे सब अप्लाई होते हैं वो। SSC defines the interim dividend so as to means the dividend declared by the board of directors, जो board of directors declare करते हैं दो जनरल मीटिंग के बीच में। Declaration of the dividend section 123 के अंदर define है। Section 51 acts states that the companies may be authorized by the articles pay dividend in proportion to the amount paid by each share. हर एक शेयर के ऊपर वो proportion, वो amount जो कि एक शेयर होल्डर को दिया जाता है कंपनी के थ्रू, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। According to the SSC, a dividend shall be declared only the recommendation of the board. Board ही recommend कर सकता है dividend को देने के लिए, and shall be declared only on the recommendation of the board made at the meeting of the board. Board की meeting के according ही। As per the regulation 43 of the SEBI regulation 2015, the listed company are mandated to declare and disclose the dividend on per share basis only. जो सेबी रेगुलेशन 2015 के अकॉर्डिंग हर एक लिस्टेड कंपनी को मैंडेटरी है डिक्लेयर करना डिविडेंड और डिस्क्लोज करना डिविडेंड को, पर शेयर ही वो डिविडेंड दे सकती है। A source of the declaration of the dividend, section 123 subsection 1 of the Companies Act 2013 provides that dividend shall be declared or paid of the company for any financial year out of, या तो वो प्रॉफिट्स में से दे सकती है या फिर वो प्रॉफिट्स कोई भी पिछले साल से आए हुआ है उनके ऊपर भी दे सकती है अपने डिविडेंड्स को, या फिर दोनों से। In computation the profit any amount representing unrealized gains, जब कोई भी ऐसा अमाउंट है जहां पे unrealized gains है, मतलब वो गया ही नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ है, notional gains or revaluation of the assets and any changes in carrying amount of the assets or any liability on measurement of the assets or the liability at the fair value shall be excluded। तो कोई भी liability, कोई भी measurement, कोई भी asset, कोई भी revaluation, कोई भी gains, इन सब चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है डिक्लेरेशन के टाइम पे। Out of the money provided by the central government or the state government for the payment of the dividend by the company in persuasion of the guarantee given by that government, गवर्नमेंट जब पैसा देती है कंपनी को डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए। According with the SSC, a company shall not declare the dividend on its equity shares। इक्विटी शेयर्स के लिए वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती in case of non compliance with the provisions related to the acceptance of the deposit, जब तक कोई भी कंप्लायंस फाइल नहीं करी हुई उनके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने की।
Till such time the deposit accepted has been repaid with the interest according with the terms and condition of the agreement. Agreement के terms and conditions के according ही इनको declare करा जाता है. A company shall not also not declare any dividend if it has defaulted in रिडम्पशन ऑफ कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है जब तक कुछ कहानी है यहाँ पे हमारी रिडम्पशन नहीं कर देती अपने डिवेंचर का या रीपेमेंट नहीं कर देती उनके इंटरेस्ट का डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व को क्रिएट नहीं कर देती अगर प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम नहीं कर देती या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट नहीं करती डिविडेंड जो भी डिक्लेयर कर रखा है करंट या फिर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का तो भी नहीं कर सकती डिविडेंड को डिक्लेयर रीपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन टू द बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और द इंटरेस्ट देयर ऑन अगर रीपेमेंट नहीं कर पाते कोई भी लोन या इंटरेस्ट के तो भी डिविडेंड्स को डिक्लेयर नहीं करा जा सकता टिल सच टाइम द डिफॉल्ट इज सबसिडिंग और जब तक ये चलता रहेगा जब तक ये डिफॉल्ट क्लियर नहीं हो जाते नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड टाइम इफ एनी गारंटीड बाय द ट्राइब्यूनल और कोर्ट ऑन द रीपेमेंट ऑफ द अबव लायबिलिटी जितनी भी ऊपर लायबिलिटीज है इनका भी एक लिमिटेड टाइम होता है उस टाइम के बियॉन्ड ये लायबिलिटीज भी कंसीडर नहीं करी जाती है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स और टू द रिजर्व A company before declaration of the dividend of any financial year transfers such percentage of its profits for the financial year as may be appropriate to the reserves of the company. अब डिविडेंड्स को डिक्लेयर करने से पहले जो भी प्रॉफिट्स आए हुए हैं फर्म के पास कंपनी के पास वो सारी प्रॉफिट्स को वहां पे कहां पे ट्रांसफर करना है उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करना जरूरी है डिविडेंड इन केस ऑफ द एब्सेंस ऑफ द अदर इनएडिक्वेसी ऑफ द प्रॉफिट According to the second provision of the 123 subsection 1 read with the rule of the rule 3 of the companies rule 2014 in case of inadequacy or the absence of the profit in any financial year किसी भी financial year में अगर profit नहीं आता है any company proposes to declare dividend out of the accumulated profit जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आए हैं कुछ सालों के उनके बेसिस के ऊपर भी डिविडेंड्स को डिक्लेयर करा जा सकता है एंड ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी टू द रिजर्व सच डिक्लेरेशन डिविडेंड शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद सच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन लेकिन कुछ कंडीशंस होनी चाहिए डिविडेंड्स को भी डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहला है द रेट ऑफ डिविडेंड शैल नॉट बी एक्सीड द एवरेज द रेट्स ऑफ द डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन द लास्ट 3 इयर्स लास्ट 3 इयर्स के अंदर जो भी डिविडेंड्स हम दे रहे थे उन डिविडेंड्स के अकॉर्डिंग ही हमको क्या करना है इस साल का डिविडेंड डिक्लेयर करना है The total amount of the to be drawn such accumulated profit shall not be exceed 1/10 of the sum paid up share capital. तो total profits हम accumulate कर रहे हैं वो 1/10 शेयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए हमारी कैपिटल का और फ्री रिजर्व्स का जो भी लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मेंशन है The amount so drawn shall be first utilized to set off the losses. जो अमाउंट यूटिलाइज कर रहे हैं तो पहले तो लॉसेस को सेट ऑफ करेंगे जो भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर हुआ है जो भी डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए होने चाहिए बिफोर द इक्विटी शेयर्स डिविडेंड डिक्लेयर्ड द बैलेंस ऑफ द रिजर्व सच एज विथड्रॉल्स इज नॉट फॉल बिलो 15%. अब जो बैलेंस बच जाएगा रिजर्व का वो 15% से कम नहीं होना चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल का उसके बाद ही डिविडेंड्स को डिक्लेयर करा जा सकता है dividend to be declared from the free reserves only. No dividend shall be declared or paid up by the company from its free reserve. कोई भी dividend या free reserve से declare नहीं होना चाहिए. Free reserves are defined under section 2 subsection 43 of the companies of such reserves are last audited balance sheet. Last audited balance sheet में इन reserves के अंदर ही ये सारी चीजें mention हो रखी है हमारी. Any amount representing unrealized gains कोई भी अमाउंट ऐसा है जो unrealized gains के अकॉर्डिंग है notional gains or revaluation of the assets whether shown in the reserves or otherwise या तो reserves के अंदर शो कर रखा है या नहीं कर रखा है any change in carrying amount of the assets or of a liability recognized in the equity include the surplus in the profits and the loss account on the measurement of the assets of the liability at a fair value के अंदर assets के ऊपर liabilities अगर आ रखी है तो manner of providing depreciation provide करने का क्या manner है according to section 123 subsection 2 for the purpose of declaration of the dividend by companies as per the section 123 subsection 1 subclause A it shall be provided depreciation according with the schedule second के according depreciation provided होना चाहिए declaration of the interim dividend
Section 123 subsection 1 of the Companies Act 2013 provides that the board of directors of the company may declare the interim dividend during any financial year, किसी भी financial year के अंदर वो declare कर सकते हैं अपने dividend को, और at any time during the period from the closure of the financial year holding at the annual general meeting out of the surplus in the profits and loss or out of the profits of the financial year के profits के according और या फिर surplus के according generated in the financial year till the quarter preceding the declaration of the interim dividend, जब तक interim dividend का quarter नहीं आ जाता. In case the company has incurred the loss during the current financial year up to the end of the quarter immediately preceding the date of the declaration की date के according अगर चल रहा है, such interim dividend shall not be declared at the higher rate से ज़्यादा declared नहीं होना चाहिए. That the average dividend declared by the company should immediately preceding the 3 financial year, 3 फाइनेंशियल ईयर से पहले तक का जो डेटा है हमारा प्रॉफिट्स का उससे लिया जा सकता है. Further, in the clause E above, interim dividend shall not be declared at the higher rate and average dividend rate. Average जो भी dividend rate है उससे ज़्यादा declare नहीं होना चाहिए interim dividend. Next हम बात करते हैं amount of dividend to be deposited in the special account of the scheduled bank. Scheduled bank के special account में amount of dividend क्या होना चाहिए? Section 123 subsection 4 provides that the amount of dividend included interim dividend shall be deposited in the scheduled bank in the separate account. Separate account के अंदर scheduled होना चाहिए within 5 days from the date of the declaration of the dividend. 5 दिन के अंदर अंदर जब भी डिविडेंड को हम डिक्लेयर कर रहे हैं. डिविडेंड ओनली टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर के अकॉर्डिंग ही डिविडेंड होना चाहिए. सेक्शन 123 सबसेक्शन 5 एक्सप्लेन दैट द नो डिविडेंड शैल बी पेड बाय अ कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर, किसी भी शेयर के रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए. दे आर इन एक्सेप्ट to the registered shareholder of such share or to his order or to his banker and shall not be payable except in cash. Cash के according except payment नहीं होना चाहिए. Payment of a dividend. Inferring from section 124 subsection 1, dividend must be paid within 30 days from the date of declaration of dividend. 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट होना चाहिए declaration dividend के according. SS3 hereby clarifies the dividend shall be deposited in the separate bank account within 5 days. Separate bank account में deposit होना चाहिए 5 दिन के अंदर अंदर declaration के, and shall be paid within 30 days of the declaration, और 30 days के अंदर अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए. The intervening holidays if any falling during such period shall be included. जो भी holidays है वो भी इसी की डेज के अंदर इंक्लूडेड है. कैपिटलाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट्स. Nothing is in this subsection shall be deemed to be the prohibited the capitalization of the profits or reserves of the companies for the purpose of issuing the fully paid up bonus shares or paying up any amount of the time being unpaid or any shares held by the members of the company. जो भी shares held हैं वो सब चीजें इसके अंदर include हो जाती है. Mode of the payment. If the any dividend payable in the cash may be paid by the check or warrant or in any electronic mode to the shareholder entitled to the payment of the dividend. Shareholder के अकॉर्डिंग जो भी डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड है उसके हिसाब से वो पेमेंट होना चाहिए. नो डिविडेंड टू बी डिक्लेयर्ड पेड इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ द रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट. कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए रीपेमेंट के अकॉर्डिंग. सेक्शन 123 सबसेक्शन 6 प्रोवाइड दैट द कंपनी व्हिच फेल्स to comply with the provision of section 73 और 74 की compliance के according अगर नहीं चलती है कंपनी, shall not so long as such failures continues. ये failure जब तक continue है जब तक चलेगा. Declare any dividend on the equity share. जब तक वो dividend declare कर ही नहीं सकती है. SSC provides that the company shall not declare the dividend on the equity shares in case of the non-compliance of the provision. ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं. अगर provisions को comply नहीं कर रखा है तब भी dividend को हम declare नहीं करेंगे. तो ये पूरा provision हमने discuss कर लिया है dividends के declaration के according. उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा. Thank you so much.